श्रीमती किरण मेहरा जी, डायरेक्टर यूएन इंफॉर्मेशन सेंटर, श्री अजय प्रकाश जी श्रीवास्तव, डॉक्टर रविंद्र नागर जी, श्री पवन सिन्हा जी, श्रीमान आनंद प्रकाश जी, अध्यक्ष महर्षि आयुर्वेद, और लोकप्रिय सांसद श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, और हमारे वैद्य जी बैठे हैं, डॉक्टर त्रिगुणनाथ जी वैद्य, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों। जिस समय मैं ये फिल्म देख रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं उसी में जैसे लगा कि मैं गोते लगा रहा हूं, डूब गया था। महर्षि महेश योगी के चेहरे की भव्य आभा को इस आयु में मैं देख रहा था। व्यक्तित्व को करिश्माई यदि बनाया जा सकता है तो सचमुच भावातीत ध्यान से ही करिश्माई बनाया जा सकता है और योग से ही करिश्माई बनाया जा सकता है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का यदि हम कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो जब तक हमारी एक बहन, क्या नाम था जो संचालन कर रही थी, नलिनी जी, उन्होंने तन मन बुद्धि आत्मा 4 की बात की है और यह कहा है कि यह योग अथवा ध्यान तन मन बुद्धि आत्मा इन 4 को जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब यह होता है जो योग तन मन बुद्धि आत्मा इन 4 को जोड़ने का काम करता है, परस्पर समन्वय बैठाने का काम करता है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन करता है इनके बीच, तो निश्चित रूप से वह योग जब इनको जोड़ता है तो मनुष्य के व्यक्तित्व का भी वह एक समग्र एवं समेकित यानी कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने में निश्चित रूप से कामयाब होगा। मैंने 4 चीजों की 4 बातें कही हैं, तन मन बुद्धि आत्मा। तन यदि मैं कह रहा हूं तो तन किसे कह रहा हूं? ये केवल शरीर जो दिख रहा है इसी को नहीं, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं इनको मैं तन कह रहा हूं, शरीर कह रहा हूं। हाथ पांव नाक सब कुछ, जितनी भी आप सारी इंद्रियां जानते हैं वो बतलाने की आवश्यकता नहीं है। इनकी भी अपनी इच्छा होती है, इनकी भी अपनी भूख होती है, इन इंद्रियों की भी अपनी आवश्यकता होती है। वैसे ही मन है, मन की भी अपनी कोई इच्छा होती है, मन का भी एक अपना कार्य होता है। भावनाएं पैदा करना यह मन का काम है। बुद्धि ज्ञान के साथ इस बुद्धि का रिश्ता है। और चौथी चीज आत्मा। आत्मा की भी भूख होती है, बुद्धि की भी अपनी भूख होती है, और मन की भी अपनी भूख होती है, तन यानी इंद्रियों की भी अपनी भूख होती है। यह भूख है, व्यक्ति भूखा है तो उस भूख की संतुष्टि के लिए उसे कुछ न कुछ चाहिए। तो आपसे ही यदि मैं यह सवाल करूं कि तन यानी इंद्रियों की भूख को मिटाने के लिए क्या चाहिए? आप चाहते होंगे आपको अच्छे खासे पहनने के लिए कपड़े मिलें, रहने के लिए एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास की बड़ी बिल्डिंग मिले, चलने के लिए एयर कंडीशन गाड़ी मिले, खाने पीने के लिए अच्छा भोजन मिले, यही चाहते हैं ना? इंद्रियों की भूख तो इसी से मिटेगी। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारी चीजें हैं, बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, लेकिन कितनी? इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करेंगे कि धन का अभाव भी घातक होता है और धन का प्रभाव भी घातक होता है। वह भी बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। जितनी आवश्यकता है इंद्रियों की भूख को पूरा करने के लिए, इंद्रियों की तन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उतना ही धन चाहिए। यह कैसे नियंत्रित आप करेंगे? योग के माध्यम से नियंत्रित करेंगे आप।
मन कितना चंचल होता है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन के क्या क्या भाव होते हैं इससे सभी परिचित हैं। जो भी मनुष्य है मन के भाव से अच्छी तरह परिचित है। लेकिन मनुष्य के हृदय की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है, मान सम्मान और स्वाभिमान की यह भावना मनुष्य के मन की सबसे बलवती भावना होती है। आपको भोजन न मिले तो काम चल जाएगा, लेकिन यदि मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि चोट पहुंचा तो आप बिल्कुल दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मन की बात और आइए भारत पर, भारत के अतीत का जो इतिहास है उसके पन्नों को पलट कर देखिए। मन कैसा होना चाहिए? मन छोटा नहीं होना चाहिए, मन बड़ा होना चाहिए। हमारे भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? वह बहुत पढ़ने लिखने की आपको जरूरत नहीं है, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। आप दो तीन जो आप मंत्र जानते हैं, सूक्त जानते हैं, उस आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के लोगों का मन कैसा था। अभी मैं सुन रहा था जब यह फिल्म चल रही थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों सभी निरोग हों। यह छोटे मन का कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता। सोचा भी यदि किसी ने तो भारत के ही योगियों और महर्षियों ने सोचा है, दुनिया के योगियों महर्षियों ने नहीं सोचा है। ऐसे ही योगी थे महर्षि महेश योगी, इन्हीं लोगों ने सोचा। वसुधैव कुटुंबकम, हमारा ही परिवार अपना परिवार नहीं है, बल्कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। किसने सोचा? भारत ने सोचा। ये भारत की संस्कृति का करिश्मा। कितना आनंद मिलता रहा होगा उनको उस समय, इसकी आप सहज ही कल्पना कर सकते हैं। लोग ये कहेंगे छोटे मन में ज्यादा आनंद है। मैं कहता हूं नहीं मिल सकता है। एक डॉक्टर होगा, अपने बच्चे को खिलाने में उतना आनंद नहीं मिलता होगा, लेकिन एक बहुत सीरियस यदि कोई पेशेंट है, बहुत गंभीर यदि कोई बीमार है, जिस दिन सक्सेसफुल ऑपरेशन वह डॉक्टर कर लेता होगा, उस दिन जो उसे आनंद प्राप्त होता होगा, अपने बच्चे को गोद में खिलाने में वह आनंद उसे प्राप्त नहीं होता होगा। यह है मन का बड़ा। मुझे खुशी हुई है कि महर्षि महेश योगी भी फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं। हमारा भी सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है। लेकिन महर्षि महेश योगी बनने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी शायद बन पाएंगे कि नहीं कह सकते। यह बड़ा मन कैसा आनंद देता है, कैसा सुख देता है। मैं एक मैथमेटिकल फार्मूले से इसे आपको समझाना चाहूंगा। थोड़ी बहुत ज्यादा ना पढ़ी होगी, लेकिन कम से कम हाई स्कूल इंटरमीडिएट में तो मैथमेटिक्स पढ़ा ही होगा। वैसे अर्थ क्लास में भी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। मीनाक्षी जी आई हैं, मुस्करा रही हैं, क्या बोल रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मन एक सर्किल है, एक वृत्त है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सर्किल का वृत्त यानी सर्कमफरेंस, ये बढ़ाते चले जाइए। मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। मन की परिधि यह सीधा समानुपाती है सुख की मात्रा के, आनंद की मात्रा के। जितना बड़ा करते चले जाओगे उतना ही सुख बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यह मन के में पैदा होने वाले भावों को नियंत्रित करके इसको, मन को बड़ा करने का काम कौन करेगा? योग करेगा, ध्यान करेगा। इसलिए योग की जरूरत है। बुद्धि
बुद्धि, ज्ञान यदि प्राप्त होता है तो सुख की अनुभूति होती है। प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज आपने पढ़ा होगा कि एक प्रिंसिपल की तलाश कर रहा था आर्किमिडीज, नहीं मिल रहा था, बेचैन था, व्याकुल था। एक पानी के टब में बैठा और टब से पानी बाहर निकला और जिस प्रिंसिपल की उसे तलाश थी वो प्रिंसिपल उसे मिल गया, समझ में आ गया और यूरेका यूरेका कहते हुए पागल की तरह वह बाहर दौड़ने लगा। माने आनंद का अतिरेक इस सीमा तक पहुंच गया। तो इसका मतलब बुद्धि के लिए ज्ञान का महत्व है। ज्ञान यदि मिल जाता है तो आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ज्ञान बहुत खतरनाक भी है। आतंकवादी गतिविधियों में जो नवयुवक लिप्त हैं वह भी ज्ञानी हैं, उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। उग्रवाद में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उनके पास भी ज्ञान है। लेकिन ज्ञान का उपयोग ऐसा होना चाहिए जो समाज के लिए कल्याणकारी बन जाए, न कि वह समाज के लिए विनाशकारी बन जाए। उस ज्ञान को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? योग, आत्मा। अब आज में महर्षि महेश योगी जी ने आत्मा की भी बात कही है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो ये कहेंगे कि आत्मा होती कहां है, दिखाइए। कहेंगे कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो दिखाइए आत्मा है कहां। जैसे ये बहनें यहां पर बैठी हैं, अपने छोटे से मासूम बच्चे को घर में छोड़कर 2 दिन 4 दिन के लिए भी बाहर चली जाओ, 4 दिन के लिए बाहर चली जाओ और घर में लौटने के बाद तुम्हारा नन्हा मुन्ना साल 1.5 साल का वह छोटा बच्चा घुटनों के बल चलते हुए मम्मी मम्मी कहकर जब तुम्हारी ओर दौड़ता है और सब अपना सामान फेंक कर जिस समय उस बेटे को जमीन से उठाकर गले लगा लेती हो, तो उस समय जो सुख मिलता है वह तन का सुख नहीं होता है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं होता है, बल्कि वह आत्मा का सुख होता है। इसे ही आत्मिक सुख बोलते हैं। तो हमारे यहां सर्वश्रेष्ठ सुख यदि माना गया है तो आत्मिक सुख माना गया है। इसीलिए हमारे देश के ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम केवल खुद ही आर्य नहीं बनना चाहते हैं, सारे विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं। यह है। तो इन चारों चीजों का कंप्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यदि हो सकता है तो योग के माध्यम से हो सकता है और कोई चारा नहीं है। तकलीफ होती है उस समय जब योग और ध्यान जैसे विषयों को लेकर इस देश में अथवा दुनिया में कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश करता है। उनसे हमें कोई नाराजगी नहीं है, बहुत प्रेम से उनको समझाने की जरूरत है। और मैं तो सचमुच अपने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सारे विश्व को भारत का एक महत्वपूर्ण उपहार देने में कामयाबी हासिल की है, तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हासिल की। विश्व का सबसे, भारत का सबसे बड़ा उपहार जो विश्व को हम लोगों ने दिया है वह योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को मनाने जा रहे हैं। यह सच कहा उन्होंने। लंबे अरसे से हमारे ऋषियों महर्षियों ने, महर्षि महेश योगी जैसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जीवन खपा दिया, सहजता के साथ उसे मान्यता मिल गई है। 191 देशों में योग के कार्यक्रम कल के दिन होंगे। कभी हम कहते थे भारत विश्व गुरु बनेगा, मुझे लगता है कि भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन होने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। मैं तो आपको बहुत सारी बातें, जब इस प्रकार के फोरम पर विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा होता हूं तो सचमुच मैं कुछ रोमांचित भी रहता हूं। बहुत सारे, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एस्ट्रोनॉमी हो, कोई भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं।
जो ज्ञान भारत के पास है, ढूंढते रह जाइए दुनिया में, नहीं मिलेगा। बहुत लोग, मैं तो कुछ फार्मूले भी बतला सकता हूं, लेकिन हमारी प्लेन छूट जाएगी। और यह भी बात आप ध्यान में आपके होगी, बौद्ध धर्म के बाद विश्व में सर्वाधिक यदि मान्यता प्राप्त हो रही है तो योग को प्राप्त हो रही है। और कुछ यदि याद हो तो आप बतलाइएगा मुझे, तो अपनी गलती सुधार लूंगा मैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस पर विवाद, योग का मतलब ही होता है कि जोड़ना। विवाद कैसे हो सकता है? हमारे यहां कहा जाता है, हम लोग गांव में पढ़ते थे, बहुत सामान्य परिवार का मैं हूं, कोई बहुत साधारण परिवार का। हम लोग जमीन पर बैठकर प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई हम लोगों ने की है, जमीन पर बैठकर। और आपको सच बतला दूं, कक्षा 3-4 तक तो बैठने के लिए टाट फट्टे भी उस समय स्कूल में नहीं उपलब्ध थे। धूल में बैठकर पढ़ाई की उस समय भी। और मैं जानता हूं कि थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था। ये सबसे बड़ा उपहार तो विश्व के लिए मैं मानता हूं, लेकिन यह योग जो है व्यक्ति और व्यक्ति को तोड़ता नहीं है, व्यक्ति को व्यक्ति से अलग नहीं करता है, समाज को समाज से अलग नहीं करता है, धर्म से धर्म को अलग नहीं करता है, पंथ से पंथ को अलग नहीं करता है, संस्कृति से दूसरी संस्कृतियों से अलग नहीं करता है, बल्कि धर्म से धर्म को जोड़ता है, समाज से समाज को जोड़ता है, संस्कृति से संस्कृतियों को जोड़ता है, व्यक्ति से व्यक्तियों को जोड़ता है। यह है योग का करिश्मा। इसको लेकर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं तो बधाई देना चाहता हूं पाकिस्तान के शमशाद हैदर को, योगी को, जिसने इस्लामाबाद में भी 10,000 लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया है और आज वही योग कर रहे हैं लोग। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया था, तो 175 देशों ने कोई स्पॉन्सरशिप दी है, को प्रपोजर भी रहे हैं, और उनमें 44 या 43, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के लोगों ने भी को प्रपोजर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। कोई स्पॉन्सरशिप उनकी है। क्यों विवाद खड़ा किया जाता है? मैं तो इस देश के सभी राजनीतिक पार्टी और सभी धर्मों के मानने वालों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, हम सभी भारत के नागरिक हैं, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा होना चाहिए। हम जो कुछ भी करें उसका लाभ केवल भारत को नहीं मिलना चाहिए, बल्कि सारे विश्व को मिलना चाहिए। कम से कम इस सोच के आधार पर हम इस प्रश्न को लेकर कोई विवाद तो न खड़ा करें, नहीं होना चाहिए। योगी जी को मैं सुन रहा था, भाई नेचर तो सबके लिए है, तो उन्होंने कहा इंजॉय विद नेचर ना, इंजॉय विद नेचर ना। बहुत सही बात कही। तो कैसा इंजॉय विद नेचर? जब तक नेचर के साथ हार्मनी नहीं रहेगी तब तक आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो योग क्या करता है? योग हार्मनी विद नेचर का भाव पैदा करता है। और योग छोड़ दीजिए, केवल भोग विलासिता में रहिए, तो यह कन्फ्लिक्ट विद नेचर का भाव पैदा करता है। यह कन्फ्लिक्ट विद नेचर का भाव पैदा करता है। तो ये योग हार्मनी विद नेचर का भाव पैदा करता है आपके अंदर, और कन्फ्लिक्ट ऑफ नेचर का भाव दूर करता है। यह है योग का करिश्मा। और भारत की संस्कृति हम सबकी है, कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। भारत की संस्कृति पर हमें नाज होना चाहिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो,
भारत में पैदा हुआ पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सबको नाज होना चाहिए भारत की संस्कृति पर कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिस देश की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो कि इंसान और इंसान की बात तो छोड़िए, यहां पर तो जो मानवेतर प्राणी हैं, पशु पक्षी की भी चिंता करने वाली यह संस्कृति है। और सब तो सब, जिस काले सर्प को काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस सर्प को भी नाग पंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करने वाली संस्कृति है। मत करिए, इसमें जहर मत घोलिए, विष मत डालिए। समझिए भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति कभी कम्युनल नहीं हो सकती है मेरे दोस्तों, कभी कम्युनल नहीं हो सकती है। जो सच्चा भारत की सांस्कृतिक मूल्यों में विश्वास करता है, दुनिया का इकलौता देश है। संसद में भी मैंने कहा था, आज उस बात को दोहराना चाहता हूं। भारत का अकेला देश है, इस्लाम के 72 फिरके होते हैं। इस्लामिक कंट्रीज में भी इस्लाम के 72 फिरके नहीं पाए जाते हैं तो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं, और दुनिया के किसी इस्लामिक देश में भी नहीं पाए जाते। क्रिश्चियनिटी का जहां तक सवाल है, ईसाई धर्म का जहां तक सवाल है, दुनिया में पहला चर्च यदि बना है तो लगभग 2000 वर्ष पहले भारत के केरल में बना है। ईरान से जब पारसी भटक रहे थे, दुनिया में भले ही उन्हें सम्मान न मिला हो, आज वह पारसी समाज का इतिहास इस बात का साक्षी है, सर्वाधिक सम्मान पारसी समाज को यदि कहीं मिला है तो भारत में मिला है। यह है भारत की संस्कृति की विशेषता। यहूदी इजराइल तो है, अब तो अस्तित्व में है कई वर्षों से। जाकर देखिए इतिहास, इजराइल के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, लिखा है दुनिया में जब हम लोग खदेड़े गए थे और सैकड़ों वर्ष तक दर दर की ठोकर खा रहे थे, तो सर्वाधिक प्यार और मोहब्बत का इजहार यदि दुनिया के किसी देश ने किया है तो भारत ने किया है। यह है भारत की संस्कृति का करिश्मा। मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करना चाहता हूं, भारत की संस्कृति को हम समझें। हमारी जाति, पंथ, धर्म, मजहब सब अलग अलग हो सकते हैं, हमारी आस्था यदि होनी चाहिए तो इस भारत की संस्कृति के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये भारत की संस्कृति जोड़ने वाली है, योग की है। योग और ये राम योग और आयुर्वेद हमारे वैद्य जी बैठे हैं। मैंने भी वैद्य जी को कहा मैं आपका ही अब इलाज कराऊंगा। जानते हैं, एक बहुत बड़ी कॉलमिस्ट हैं न्यूयॉर्क की, नाम सुना होगा, उन्होंने 2009 में लिखा था, लीजा मीलर नाम है। उन्होंने, केवल उनके सेंटेंस पर मत जाइएगा, उसके भाव को समझने की कोशिश करिएगा। योगा, आयुर्वेद, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिद्धा, इन सब सारी चीजों के प्रति विश्व में जो आकर्षण पैदा हो रहा है, ये जो विश्व में आकर्षण, लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग यूएसए में हैं। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले अभी यूएस कांग्रेस ने भी सर्वसम्मत इंटरनेशनल योगा डे मनाने के बारे में प्रस्ताव पारित किया है, वहां की संसद ने, यूएस कांग्रेस ने। तो लीजा मिलर ने लिखा है कि योग का, आयुर्वेद का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जैसे प्रभाव सारी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, उस आधार पर मुझे लगता है, इट सीम्स दैट वी ऑल आर बिकमिंग हिंदू। माने हिंदू का मतलब ये मत समझिएगा कि हिंदू का मतलब सामान्यतः बाहर के लोग इंडियन को कहते हैं। इंडियन को लोग, कुछ लोग बोलते हैं, सभी लोग नहीं बोलते, कुछ लोग बोल देते हैं। माने उसका अर्थ यह लगाया जाना चाहिए, इट सीम्स दैट वी ऑल आर बिकमिंग इंडियन। ये है। और बहनों भाइयों, सचमुच हमको अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। उनकी एब्सेंस में मैं कहूंगा कि एक बार जो उन्होंने
विश्व को भारत का सबसे बड़ा उपहार दिया है योग का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में, उसके संबंध में एक बार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। मैं इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए और महर्षि महेश योगी जी के फाउंडेशन का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो योगदान है, मेरे पास शब्द नहीं है कि उनकी मैं सराहना करूं। भारत की संस्कृत को समृद्धशाली बनाने में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उसकी शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सच है कि यह जीवन नश्वर है, जो आया है उसे जाना है, वह नहीं है हमारे बीच, लेकिन फिर भी उनकी स्मृतियां आज भी हमें बराबर प्रेरणा देती रहेंगी, बराबर प्रेरणा देती रहेंगी। इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति आदर की ही नहीं, सम्मान की ही नहीं, बल्कि श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अति प्रिय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के इतने सुंदर, प्रभावशाली, गहरे और ज्ञानवर्धक पुष्पगुच्छ के साथ श्री राजनाथ सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं। और मैं श्री राम श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि वो अमृत कलश, जो कि महर्षि आयुर्वेद का एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा उत्पाद है जो कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, वो माननीय गृह मंत्री जी को देकर उनका सम्मान करें। इसके अतिरिक्त हम आज के अवसर पर एक मोमेंटो भी दे रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी को, आज का एक स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय गृह मंत्री जी, आप हमारे बीच आए और हम आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि गृह मंत्री जी को कहीं जाना है और हम बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं, आप हमारे बीच आए।